हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ में क्लास नंबर 9 में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला की। जी हाँ, और विशेष तौर पर हम आज की क्लास में बात करेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय पर। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली अभी तक की क्लास में हम बता चुके हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ मुड़ने के बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ तक, ये पूरी उत्तर की पर्वतमाला है, यानी द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। और इस पर्वतमाला को हम 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट ट्रांस हिमालय, दूसरा पार्ट मुख्य हिमालय यानी मेन हिमालय, और तीसरा पूर्वांचल हिल्स यानी पहाड़ियाँ। देखिए, ये जो जगह है, ये जो निशान लगा है, ये अरुणाचल प्रदेश का नामच बरवा है, नामच बरवा। और हम बता चुके हैं कि जो पर्वत है ये नामच बरवा के बाद मुड़ जाएगा, मुड़कर साउथ की ओर चला जाएगा। और ये जितना पार्ट आपको मुड़ने के बाद नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसी को आप पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। आगे चलकर हमको पढ़ना है। अब इन तीनों में ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिल्स, इसमें हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। और उसके बाद दूसरा आता है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में अंदर जाएं तो 3 चीजें हैं। पहले महान आएगा, महान के नीचे लघु आएगा और लघु के नीचे शिवालिक आएगा। और कल की क्लास में हम आपको महान करा चुके हैं, तो ये महान हम कर चुके हैं। मतलब आज की हमारी जो क्लास होगी उस पर हम लघु हिमालय पर बात करेंगे और उसके बाद शिवालिक हिमालय पर बात करेंगे। जैसा कि हम ट्रांस हिमालय को भी देखें, ट्रांस के अंदर भी हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक के नीचे एक। पहले काराकोरम पढ़ाया, उसके बाद लद्दाख है और उसके बाद जास्कर है। यदि देखें तो मान ले ये काराकोरम है, तो ये रही काराकोरम, ये रही लद्दाख और ये रही जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जब इन तीनों को मिला दूंगा तो इसी को मिलाकर हमने ट्रांस हिमालय बोला है। तो ये लिख दिया सर ने मिला के, ये पूरा ट्रांस हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, यानी नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस के साउथ में आओगे तो महान हिमालय है। देखिए, पहले ये आएगा ट्रांस, ट्रांस के नीचे कौन आएगा? महान, महान के नीचे लघु और लघु के नीचे शिवालिक। तो ये लिखा ट्रांस, फिर लिखा महान, फिर लिखा लघु और फिर लिख दिया शिवालिक। अब इसमें से महान हम पढ़ चुके हैं और अब शुरू कर रहे हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय मतलब पहले ट्रांस, ट्रांस के बाद महान। अब मैं बनाने जा रहा हूं लघु हिमालय। देखिए जरा लघु हिमालय का चित्र कैसा है, इसका चित्र देखिए। ये बना दिया मैंने आपके लिए लघु हिमालय। ये जो बना रहा हूं मैं, यही लघु हिमालय है। मतलब आपको सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले ये दिखा, ये जो महान हिमालय है। देखिए, महान हिमालय यहां से जा रहा है और यहां तक जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। मगर जो सर लघु हिमालय बता रहे हैं, लघु हिमालय बीच बीच में टुकड़ों में है। देखो, एक टुकड़ा ये, फिर एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। तो पहली बात तो ये सीखे कि लघु हिमालय पूरा एक साथ नहीं है, जगह जगह पर टूटा हुआ है, कई सारे इसके टुकड़े हैं। और इन सभी टुकड़ों के अलग अलग नाम हैं, नाम देते हैं। जैसे पहला टुकड़ा, इसको बोलेंगे आप पीर पंजाल। क्या बोलेंगे? पीर पंजाल। ये जम्मू कश्मीर में मिलेगी, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूं। इसके बाद दूसरा आएगा धौलाधर। धौलाधर बोलेंगे, धौलागिरी नहीं बोलेंगे। धौलागिरी तो मैंने दूसरा बताया, नेपाल में। ये धौलाधर है, हिमाचल प्रदेश। धौलाधर या धौलाधार दोनों चलेगा। उसके बाद मसूरी और नाग टिब्बा, मसूरी और नाग टिब्बा। फिर से देखिए, पहले पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद मसूरी और नाग टिब्बा। आगे चलें तो एक श्रृंखला है महाभारत। महाभारत जो नेपाल में मैंने बताई थी पिछली क्लास में। ये मतलब ये कि ये अलग अलग टुकड़ों में मिलता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय अलग अलग नाम है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर। अब शुरू करते हैं। देखिए, इसके नीचे तीसरा कौन सा आएगा? आपको तीसरा भी मालूम है कि सर तीसरा हिमालय शिवालिक है। देखिए, पहले महान, महान के नीचे लघु और लघु के नीचे शिवालिक। तो ध्यान से देखिए, मैं बोलूं कि ये बीच वाला लघु है जो रेड कलर में बना है, तो ये किसके किसके बीच में हो गया? ऊपर इसके कौन है? महान हिमालय, और नीचे कौन है? शिवालिक हिमालय। तो पहला तो ये आपको स्थिति दिख गई, इसको याद नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि ऊपर महान है और नीचे कौन है? शिवालिक, दोनों के बीच में। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको इसका एक नाम और याद कर सकते हैं आप। कौन सा? शुरू कर रहे हैं। पहली बात इसके 2 नाम याद रखेंगे। एक तो सर ने लिख दिया लघु हिमालय और दूसरा लिख दिया मध्य हिमालय। लघु हिमालय और मध्य हिमालय, मध्य मतलब मिडिल का है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर महान है और इसके नीचे शिवालिक है। ये लिख देते शिवालिक और ये लिख देते महान। तो महान और शिवालिक के बीच में है, इसीलिए मध्य है। तो यहीं लिख लीजिए कि ये शिवालिक, मतलब इसके साउथ में कौन है? शिवालिक। साउथ में शिवालिक है और ऊपर कौन है? द ग्रेटर। ग्रेटर मतलब महान हिमालय। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग नाम है। तो शुरू करते हैं। ये जो आपको लघु हिमालय दिख रहा है, लघु हिमालय बेटा बहुत ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में, महान हिमालय है। क्योंकि लघु हिमालय की एवरेज हाइट देखें तो 3700 से 4500 मीटर है। और आपको याद आ रहा होगा, इसके ऊपर जो महान है, मैंने आपको उसका एवरेज
एवरेज हाइट दिया था, भूल गए हैं तो इसको याद कर लेना। महान हिमालय का एवरेज हाइट 6100 मीटर है। तो लिख देते हैं दूसरी बात, इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। तो आपको क्या सीखना है, सिर्फ इतना सीखना है कि ये ऊंचाई में कम है, ऊंचा कम है। फिर भी ध्यान रखेंगे पर्वत पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो पेड़ पौधे बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको मैं वन वाले चैप्टर में सिखाऊंगा, मगर अभी इतना देखिए, ये पर्वत का निचला हिस्सा है, पर्वत का निचला हिस्सा है, यहाँ पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। और ऊपर जाओगे तो अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, और 3500 के और ऊपर जाओगे तो आपको कोनीफेरस मिलेगा। ये कोनीफेरस क्या है, इसको बोलते हैं कोणधारी वन। ये वनों के चैप्टर में सिखाएंगे। अभी सिर्फ इतना बता दें कि ठंडे इलाकों में इस प्रकार के वन मिलते हैं, और इस प्रकार के वनों को कोणधारी, क्योंकि कोण की तरह दिखते हैं, कोणधारी या कोनीफेरस बोलते हैं। ठीक है, अभी इतना याद रखेंगे कि ये 3500 मीटर के तो ऊपर ही है, इसलिए यहाँ पर कोणधारी वन भी मिलते हैं, और हालांकि शीतोष्ण वन भी मिलते हैं, मगर कोणधारी आपको बताना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कुछ घास के मैदान मिलते हैं। घास के मैदान कैसे, देखिए ये जो पर्वत है इसके ढलान पर कुछ घास के मैदान हैं जो कि पशु को चराने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इन घास के मैदानों को ध्यान रखेंगे, पूछता एग्जाम में, इन घास के मैदानों को बोलते हैं मर्ग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनमर्ग और गुलमर्ग आपने जम्मू कश्मीर में सुना है, और उसी को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार बोलेंगे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं इसको भी याद रखना, क्या क्या बोला हमने कि इस पर घास के मैदान हैं जिनको हम मर्ग बोलते हैं, मर्ग। और मर्ग के उदाहरण सोनमर्ग और गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में बेटा सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये एक बात हो गई। अभी हम लघु हिमालय की कॉमन बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोलेंगे, ये तो जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। इसके बाद बोलेंगे उत्तराखंड में इसको बुग्याल या पयार। तो दो टर्मिनोलॉजी हो गई है कि महान हिमालय के ढलान पर, नीचे स्लोप पर कुछ घास के मैदान हैं, इन्हें मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, और बुग्याल और पयार कहा जाता है कहाँ, उत्तराखंड में। ये तीसरी बात हो गई। फिर से देखिए तीन बात क्या पढ़ी, पहली बात पढ़ी तो इसके दो नाम है, लघु और मध्य। मध्य क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर महान है और नीचे शिवालिक है। दूसरी बात पढ़ी कि 3700 से 4500 मीटर हाइट है, और इस हाइट पर जाकर आपको कोणधारी वन मिलते हैं, कोनीफेरस। आगे चल के वन पढ़ाएंगे तो कोनीफेरस, एवरग्रीन, डेसिडियस, सभी प्रकार के पेड़ पौधों की बात करेंगे। अभी तीसरा, इसमें घास के मैदान है जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुग्याल और पयार। ये हो गई कॉमन बात। अब बात करते हैं इसकी एक एक श्रृंखला की। देखिए शिवालिक में मिटा रहा हूं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब ये पूरा लघु हिमालय आपको टुकड़ों में दिख रहा है। इसका पहला टुकड़ा दिख रहा है आपको, इसका नाम आप देंगे पीर पंजाल। तो कैसे क्वेश्चन करेगा, बताइए लघु हिमालय का सबसे पश्चिम मतलब इस तरफ, ठीक है, पश्चिमी भाग कौन सा है। तो आप बोलेंगे जो लघु हिमालय सर ने बनाया है इसके पश्चिम में पहले नंबर पर सर ने पीर पंजाल बनाया, तो ये लिख दिया पीर पंजाल। ये पीर पंजाल कहाँ लगेगा, ये पीर पंजाल मुख्य रूप से लगेगा जम्मू कश्मीर में, मगर इसका कुछ पार्ट बेटा हिमाचल में भी है, मगर मुख्य पार्ट कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो पीर पंजाल श्रृंखला क्या है, तो आप बोलेंगे ये जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जो इसका क्षेत्र है इसे पीर पंजाल कहा जाता है। अब पीर पंजाल की विशेष बात बता दें तो ये जो जितने आप देख रहे हैं, पीर पंजाल आएगा, धौलाधर आएगा, है ना, मसूरी, नाग टिब्बा, इन सब में सबसे लंबाई में जो मैंने बनाया है सबसे लंबी पीर पंजाल ही है। दूसरी बात, यहां पर आ गया धौलाधर, तो लिख देते हैं धौलाधर। ये धौलाधर कहाँ पड़ेगी, ये मुख्य रूप से पड़ेगी बेटा हिमाचल प्रदेश में, ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में, और ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में। आप इस नक्शे पे देखना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मेरी लाइन चल रही सीधी, ये पूरा महान हिमालय है। अब नीचे बनाता हूँ, देखिए ये मैंने बनाया, ये एक टुकड़ा बना दिया, ये एक टुकड़ा यहाँ तक है, इसी का नाम है पीर पंजाल, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। ये देखिए दूसरा टुकड़ा बनाया, इसका नाम है धौलाधर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए तीसरा टुकड़ा देखिए, ये उत्तराखंड में बनाया, इसका नाम है मसूरी और नाग टिब्बा। आगे देखिए ये चौथा टुकड़ा बनाया, चौथा टुकड़ा नेपाल में चला गया बेटा, तो इसी का नाम है महाभारत कहाँ है, नेपाल में, हमारे यहाँ नहीं है। पांचवा टुकड़ा भी आप देख सकते हैं, ये पर्वत जाके यहाँ मिल जाएगा सिक्किम में, तो सिक्किम में भी इसका एक टुकड़ा है जिसको दार्जिलिंग बोलते हैं, दार्जिलिंग श्रेणी। पर्टिकुलर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, मगर मैं दार्जिलिंग रेंज की बात कर रहा हूं तो सिक्किम में लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा भी सर ने बता दिया। तीसरा कौन सा बता दिया, मंसूरी और नाग टिब्बा। और चौथा सर ने कौन सा बताया,
महाभारत। महाभारत कहाँ है? नेपाल में। और पांचवा लास्ट में याद रखें तो दार्जिलिंग लिख लेंगे, सिक्किम में है। फिर से देखिए, पहले पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, फिर धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, फिर मंसूरी और नागटिब्बा उत्तराखंड में, उसके बाद नेपाल में महाभारत और सिक्किम में दार्जिलिंग। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये अलग अलग नाम है। अब इसमें अंदर चलिए, इसमें अंदर कुछ घाटियां बन गई हैं, मैंने कल भी बताया था पिछली क्लास में। फिर से देखिए, देखिए बेटा, इन दोनों के बीच में घाटी बना रहा हूं। घाटी क्या होता है? वैली। वैली मतलब एक पर्वत ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, देखिए एक पर्वत ऐसा है और एक पर्वत ऐसा है, दोनों खड़े हैं, तो बीच में क्या हो गया? बीच में गड्ढा हो गया ना, इसको बोलेंगे घाटी वैली। तो देखिए ये महान है बेटा, और ये कौन सा? लघु। महान और लघु के बीच में देखिए 1 2 3 ऐसी कई घाटियां हैं, जिसमें मुख्य खुली घाटियां 2 ही है। एक का नाम है कश्मीर घाटी, दूसरे का नाम है काठमांडू घाटी। अभी बताते हैं वापस से। फिर से देखिए, ये आ गई कश्मीर घाटी, तो लिख रहे हैं कि इसमें कुछ घाटी है, जिसमें सर बता रहे पहली घाटी कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के बारे में आपसे कल ही बता दिया था। कहाँ दिख रही है आपको? बताइए। ये महान हिमालय है, और ये कौन सा? लघु है। और लघु का भी कौन सा पार्ट है? पीर पंजाल। तो आप बोलेंगे महान और पीर पंजाल के बीच में आती है ये कश्मीर घाटी। लिख देते हैं महान बिटवीन महान एंड पीर पंजाल। पीर पंजाल, ये एक बात हो गई, ये कश्मीर घाटी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी घाटी भी है। आपसे पूछता है इन सब घाटियों में सबसे बड़ी, तो आप बोलेंगे ये सबसे बड़ी घाटी कश्मीर घाटी, जो ज्यादा एरिया में फैली हुई है। आगे चलिए, आगे चले तो ये आ गया धौलाधर। अब देखिए पीर पंजाल के बाद कौन आ गया? धौलाधर। तो धौलाधर और महान के बीच में यहां आएगी, कई नाम मिलेंगे, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। कुल्लू या कांगड़ा बोले तो भी चलेगा, या फिर लाहौल या स्पीति बोले तो भी चलेगा। तो लिख देते हैं दूसरी घाटी का नाम कुल्लू। कुल्लू 1, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, कांगड़ा 2, ये तो एक ही नाम है बेटा, कुल्लू या कांगड़ा, ठीक है, कुल्लू या कांगड़ा घाटी। और इसी में याद रखेंगे लाहौल या स्पीति, ये 2 नाम और याद रख सकते हैं। ये सारी घाटियां हिमाचल प्रदेश में हैं। तो मेन घाटी में याद रखेंगे यहां पर मेन कुल्लू और कांगड़ा ध्यान रखेंगे। पहले कश्मीर घाटी, उसके बाद कुल्लू और कांगड़ा, और तीसरे नंबर पर जाएंगे तो यहां एक घाटी मिलेगी, यहां एक घाटी जोरदार मिलेगी, नाम है इसका काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी कहाँ होगी? क्योंकि काठमांडू नेपाल में है, तो काठमांडू घाटी नेपाल में होगी। और जजमेंट से लगाएंगे बेटा कि ये महान हिमालय है, और नेपाल वाला कौन सा? महाभारत। तो महान और महाभारत के बीच में ही होगी काठमांडू घाटी। 3 घाटियां याद रखेंगे, तीनों का से आएंगी। देखिए कश्मीर घाटी 1, कुल्लू घाटी 2 और काठमांडू घाटी 3, तीनों में का कबूतर का लगेगा, याद हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां बनी हैं, जैसे कश्मीर घाटी कश्मीर में है ना, कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल में, और काठमांडू घाटी नेपाल में। इसके अलावा एक बात बताना भूल गए, ये जो पीर पंजाल श्रृंखला है बेटा, ये पीर पंजाल जो आप बोल रहे हैं लाल वाला, इसी पे 2 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। हालांकि पूरे हिमालय के दर्रे मैंने अभी नहीं बताए, मैं अलग से दर्रों की एक क्लास करूंगा और दर्रों को याद कराने की कोशिश करूंगा। अभी इतना कि यहां पर 2 दर्रे क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि इसको याद नहीं करना है। देखिए पर्वत श्रेणी का नाम भी पीर पंजाल है और दर्रे का नाम भी पीर पंजाल है। तो यहां पर एक पीर पंजाल दर्रा भी है। दर्रा मतलब पास, जिसको भी नहीं समझ में आता आगे चल के समझाएंगे पास क्या होता है, क्या काम आता है और कौन कौन से पास है। आगे दूसरा एक नाम है बेटा बनिहाल। इन दोनों को अभी याद कर लीजिए कि पीर पंजाल श्रृंखला में 2 दर्रे हैं। मैं ये 2 दर्रे अभी क्यों याद करा रहा हूं? ताकि बाद में जब दर्रे याद करेंगे तो आपको फिर अलग अलग उनको छांटना पड़ेंगे कि ये लघु हिमालय का है कि महान का है, तो मैं उस समय आपको ये हेल्पफुल होगा। तो लिख देते हैं पीर पंजाल और बनिहाल। और जो बनिहाल दर्रा है बेटा, इसी में से जवाहर सुरंग निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के फिर पढ़ाऊंगा दर्रों के चैप्टर में। तो लिख देता हूं अभी जवाहर सुरंग, ये हो गई अगली बात। ये पीर पंजाल कंप्लीट, धौलाधर कंप्लीट, मंसूरी नागटिब्बा में आपका कंप्लीट, महाभारत के बीच में काठमांडू कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ पर घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, बर्फीला क्षेत्र है, ठंडक है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। ऊंचाई पर बहुत सारे हिल स्टेशन है, तो उनमें आप क्या क्या याद रख सकते हैं? आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड में आपने सुना होगा मसूरी उत्तराखंड में है, नैनीताल है, रानी खेत है। इसी प्रकार आप धौलाधर श्रृंखला पर जाएंगे तो लिख देते हैं मसूरी घूमने लायक जगह है, हम घूमने जाएंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे आप। इसके बाद नैनीताल, उसके बाद रानी खेत जैसे घूमने लायक प्लेस है, यानी पर्यटन टूरिज्म प्लेस है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपने सुना होगा डलहौजी, धर्मशाला और शिमला तो मुख्य रूप से धौलाधर पर ही है। कई बार पूछ लेता शिमला किस पर बसा है, तो शिमला धौलाधर श्रृंखला पर बसा हुआ है। तो लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कौन कौन से बताए सर ने?
हिमाचल प्रदेश के सर ने बताएं कि एक तो शिमला भी घूमने जाते हैं हम, दूसरा डलहौजी और तीसरा धर्मशाला। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है बेटा, यहाँ पर तिब्बतियों का सेंटर भी है। कभी हम भारत चीन विवाद सुनाएंगे उस समय आपको मालूम पड़ेगा तिब्बती गुरु जो दलाई लामा थे उनका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वहाँ पर तिब्बतियों का धर्म केंद्र या सेंटर भी है। आगे चल के बात करेंगे। ये हो गया आपका लघु हिमालय, मतलब लघु हिमालय में हमको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता। यदि हम 1 मिनट में खत्म करना चाहें तो क्या बोलेंगे, लघु हिमालय टुकड़ों में है, इसके अलग अलग नाम है। पहला पीर पंजाल, दूसरा धौलाधर, तीसरा मंसूरी नाग टिब्बा, चौथा महाभारत। बस इतना याद रखना है। पीर पंजाल के 2 दर्रे, पीर पंजाल और बनिहाल। पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है, और धौलाधर महान के बीच में कुल्लू या कांगड़ा घाटी है, और महाभारत और महान के बीच में काठमांडू घाटी है। ये तीनों घाटियां हो गई। इसके बाद हमने बताया था बेसिक में याद रखें घास के मैदान मर्ग कहलाते हैं जम्मू कश्मीर में, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, लास्ट में जा रहा है हमारा शिवालिक हिमालय। तो शुरू करते हैं शिवालिक। तो देखिए शिवालिक हिमालय में क्या क्या याद रखेंगे। सबसे पहले ये ब्लैक वाला महान हिमालय, महान के नीचे लघु और लघु के नीचे शिवालिक, मतलब शिवालिक पढ़ेंगे और हिमालय कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि शिवालिक के नीचे क्या आ जाएगा, मैदान आ जाएगा। हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट शुरू होगा मैदान, जिसको आप गंगा का मैदान कहें, सतलज का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो बना देते हैं कि इसके बाद सर ने ये पूरा बना दिया, ये मैदान शुरू हो गया, हिमालय का काम यहाँ से खत्म हुआ। तो शुरू करते हैं शिवालिक। शिवालिक के बारे में बेटा आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मगर एक चीज दिमाग में कॉन्सेप्चुअल बैठाना है। ध्यान से देखिए, ये काराकोरम, महान, लघु और शिवालिक, जब इनको चारों को एक के नीचे एक करूंगा और आपसे पूछूंगा कौन सा बन रहा है, कौन सा बन गया। वैसे तो हिमालय पूरा बन रहा है, मगर फिर भी आप बोलेंगे कि सबसे पुराना ये है। समय के अनुसार देखें, समय के अनुसार मिसोजोइक में ये लिख दिया, ये ट्रांस हिमालय है, ये मिसोजोइक में बना था, और बाकी तीनों सिनोजोइक में बने। तो जो तीनों बने भी हैं उनमें भी सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय है। तो पहली बात दिमाग में बैठाइए कि शिवालिक सबसे नया है। इससे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, लिख देते हैं। नंबर 1, ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। नवीनतम पर्वत मतलब न्यू है मतलब अभी बन रहा है, पूरी तरह बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। अब ध्यान देना, वैसे तो पूरा हिमालय ही बन रहा है, मगर हिमालय के 4 ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक, इन चारों में सबसे नया कौन है? तो सबसे नया क्या बताएंगे, शिवालिक है। इन चारों में सबसे पुराना कौन है? तो बोल देंगे सबसे पुराना कौन है, ट्रांस है। ट्रांस के बाद कौन आया होगा, महान। महान के बाद कौन बना, लघु, और लघु के बाद अभी कौन बन रहा है, शिवालिक, सबसे नया पार्ट। तो लिख दिया सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला। क्यों सिखा रहे हैं ऐसा नया? क्योंकि देखिए बेटा, जो सबसे नया होगा वो डिस्टर्ब करेगा, मतलब हिलेगा डुलेगा, क्योंकि अभी वो बन रहा है। तो देखिए इसके नीचे तुरंत क्या बताया मैंने, मैदान है। तो ये रहा शिवालिक, और शिवालिक के नीचे ये रहा मैदान। तो जब शिवालिक हिलेगा तो इस मैदान को प्रॉब्लम होगी। तो शिवालिक के कारण ही उत्तर भारत के मैदान में भूकंप आते हैं। फिर से देखिए, भूकंप आने का कारण मैंने बता दिया कि ये हिमालय नवीन वलित पर्वत है, इसलिए भूकंप आते हैं। मगर आप ये बोलेंगे इन चारों में कौन है जो ज्यादा भूकंप लाता है? तो आप जजमेंट लगाइए, जो नया होगा वो सबसे ज्यादा हिलेगा डुलेगा। दूसरी बात, जो गंगा के मैदान के बिल्कुल ऊपर होगा वही मैदान में भूकंप लाएगा। तो लिख देते हैं कि सबसे नया है, और भूकंप में इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, भूकंप लाने के लिए जवाबदार है, क्योंकि ये सबसे नया है। दूसरी बात, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सबसे बाहरी पर्वत, इसलिए इसका दूसरा नाम रखेंगे आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो ये इसका दूसरा, ये भूकंप तो इससे जोड़ लेंगे, आप लिंक कर लेंगे। दूसरा इसको बाहरी हिमालय बोलते हैं, लिख देते हैं बाहरी मतलब आउटर। अब ध्यान देंगे मेरी बात पे। अब आप बताइए इसमें से आंतरिक हिमालय कौन सा है, आंतरिक कौन सा है? ध्यान दीजिए, नहीं तो गलती से बच्चे क्या बता देंगे, बीच वाला क्योंकि अंदर है। हमने शुरू में बता दिया था, ये जो महान है इसको बोलते हैं आंतरिक। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब इधर से चल रहे हैं। ट्रांस की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांस तो अलग ही हो गया। हमने बता दिया महान, लघु और शिवालिक में पहला वाला महान, ऊपर से चलेंगे तो आंतरिक वो आएगा, उसके बाद ये बीच वाला आएगा। अभी मैंने बताया बीच वाले को मध्य हिमालय बोलेंगे, लघु हिमालय को, और अब आ गया शिवालिक। तो तीसरा नाम बता दिया, इसे आउटर हिमालय बोलते हैं। और इसकी सबसे मेन बात देखिए ध्यान से, जैसे लघु हिमालय कटा हुआ था, टुकड़ों में था, वैसे शिवालिक भी टुकड़ों में होगा। क्यों होगा? ध्यान दीजिए, ये जो महान हिमालय, यहां से नदियां निकल रही हैं, अब नदियां निकल के नीचे आएंगी, और नदियां पहले निकल चुकी हैं, उसके बाद ये शिवालिक बन रहा है। तो नदियों ने शिवालिक को जगह जगह पर काट दिया, इतना काट दिया कि कहीं कहीं गायब हो गया है। जैसे यहाँ पर दूर दूर तक शिवालिक बीच में गायब हो गया, कुछ किलोमीटर में, कि है ही नहीं पर्वत, क्योंकि नदियों ने काट दिया है। नदियां इसके पहले आ गई होंगी। अब मैं यहां से नदियां निकालूंगा, 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, तो क्या करेंगी? वो नदी पहले से चल रही है तो वो जगह कट जाएगी, उसके साइड
साइड पर्वत बनेगा। ठीक है, आगे चल के सीखेंगे इसको। अब बात करेंगे तीसरी बात में कि ये भी कटा हुआ है। कटा हुआ है तो इसके भी अलग अलग नाम होंगे। जैसे हमने पिछले वाले के पढ़े पीर पंजाल, है ना, तो हम इसके नाम देखते हैं। इसके नाम में आपको सिंपल है, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ी बोलेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ भी आपको रटना नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या बोलेंगे? जम्मू पहाड़ी बोलेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में कठिन सा नाम आएगा हुंडवा, 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 ये लिख देते हैं। उत्तराखंड में हुंडवा नाम है, हुंडवा श्रृंखला। जम्मू में जम्मू पहाड़ी, उत्तराखंड में हुंडवा पहाड़ी। इसके अलावा तीसरा नाम है नेपाल में, नेपाल में इसको बोलते हैं चूरिया मुरिया की पहाड़ी। याद रखेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। ये लिख देते हैं चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया की पहाड़ी। और आगे चलेंगे, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ये तीनों हिमालय आधे सकड़े हो जाते हैं, सब एक दूसरे में घुस जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली क्लास में कि इधर हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है बेटा, और जैसे इधर इधर जाऊंगा देखो चौड़ाई कम हो गई। सिक्किम में जाकर तीनों घुस गए हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जब तीनों हो जाएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, मगर अरुणाचल प्रदेश में इसके ऐसे टुकड़े होंगे, छोटे 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 3-4 टुकड़े होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम भी याद रखेंगे आप, डफला, डफला की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी और मिश्मी की। लिख देता हूं, घबराना नहीं, याद हो जाएगा। देखिए, डाफला, डाफला एक, उसके बाद आएगी मिरी, मिरी के बाद आएगी अबोर, अबोर के बाद आएगी मिश्मी, मिश्मी। बेटा ये सीक्वेंस में ऐसी है, 1 2 3 4। फिर से एक बार पढ़िए, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। अभी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आगे चल के मैं आपको ये वाला पूर्वांचल हिल्स पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, तो पूर्वांचल में फिर बात करूंगा डाफला की, मिश्मी की। फिर भी एक बार बोल लीजिए आप लोग, एक बार बोलेंगे तो याद रहेगा। डफला की पहाड़ी, डफला या डाफला, डाफला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, अबोर, अबोर, अबोर पहाड़ी और मिश्मी पहाड़ी। फिर से आइए वापस, ये भी कई टुकड़ों में नाम। जम्मू में जम्मू पहाड़ी, नो प्रॉब्लम, नाम से ही है। उत्तराखंड में हुंडवा पहाड़ी, नेपाल में चूरिया मुरिया और अरुणाचल प्रदेश में कई सारे नाम हैं, चाहे वो डाफला हो, उसके बाद मिरी हो, अबोर हो और मिश्मी हो। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, आपने पिछली बार पढ़ा था कि लघु, और अभी मैंने पढ़ाया लघु और महान के बीच में कुछ घाटियां थी, आपको याद हो, कश्मीर घाटी, आपको याद आ रहा होगा, कुल्लू घाटी, आपको याद आ रहा होगा, काठमांडू घाटी। तो आप पूछेंगे कि क्या सर यहां पर भी घाटियां हैं? तो बिल्कुल होंगी। इसके बीच में, किसके बीच में? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ घाटियां बन गई हैं। अब इन घाटियों में आपको नाम नहीं याद रखना, सिर्फ इतना रखना है कि पश्चिम में जाएं तो इनको दून कहा जाता है, और पूर्व में जाएं तो इनको द्वार कहा जाता है। तो तीसरी बात क्या लिख रहा हूं कि यहां पर कई घाटी हैं, यहां पर कई घाटी हैं। वेस्ट में इनको दून कहा जाता है, ईस्ट में इनको ही द्वार कहा जाता है। द्वार की जगह द्वार लिखेंगे, द्वार। और दून का मतलब आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल देहरादून, देहरादून सबसे बड़ा दून है। इसका दून क्या है? एक घाटी है। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है बेटा। पिछली वाली में हमने लघु हिमालय में भी टर्मिनोलॉजी दी थी, मर्ग, मर्ग यानी घास के मैदान। बुग्याल और पयार दिया था, वो भी घास के मैदान थे। बोलेगा दून और द्वार क्या है? आप बोलेंगे घाटी है, ठीक है ना, तो लिख दिया देहरादून। और द्वार का एग्जांपल दे दीजिए हरिद्वार, द्वार जैसे हरिद्वार। तो ये हो गई घाटियों की बात। आप इसकी विशेष बात करिए, ध्यान दीजिए। अब अगला एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, हिमालय आपके लिए क्या काम आता है। बहुत काम आता है बेटा, हमारे बहुत सारा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो मैं पढ़ाऊंगा हिमालय का महत्व क्या है, उसमें आपको एक महत्व पढ़ाऊंगा, उसके बारे में सुनिए। ये देखिए मेरा हाथ रखा है, ये हिमालय रखा है। पानी किधर से आता है? बारिश किधर से होती है? बारिश बेटा नीचे से आती है। उसको पूरा सिस्टम समझाएंगे जब मानसून पढ़ाएंगे। इधर देखिए, बारिश आई, ऐसे आई, ऐसे आई, यहां तक आ गई। यहां आने के बाद ये कौन खड़ा हुआ है? ये हिमालय। तो बारिश की हवाएं जो आती हैं, दक्षिण पश्चिम हवाएं, उनको रोकने वाला कौन है? हिमालय। यदि बेटा हिमालय नहीं होता तो ये जो बारिश वाली हवा है ना, ये पीछे चली जाती और चीन के इलाकों में वर्षा कराती। मतलब हिमालय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने क्या किया, आप एक लाइन में समझेंगे, इसने दक्षिण पश्चिम हवाओं को रोक लिया और भारत में बारिश कराई, भारत में बारिश कराई। आप ध्यान देना, जब भी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो बारिश कब होती है बेटा? देखो सामने उसके कोई खड़ा हो जाए, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं एक पर्वत हूं, यदि मैं हवाओं को रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा, तो वो रुकेंगी। अब रुकेंगी तो क्या होगा? वो पर्वत के सारे हवाएं ऊपर चढ़ेंगी, और ऊपर चढ़ेंगी तो इस वाले भाग में बहुत सारा पानी गिरेगा। मतलब पीछे वाले भाग में पानी नहीं गिरेगा। आगे चल के सिखाऊंगा, पीछे वाला भाग रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया प्रदेश। अभी इतना कि जब मैं हिमालय को ऐसा रख रहा हूं और पानी रोकने के लिए ये है, तो भाई यहीं पानी गिरेगा। तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा वर्षा इसको मिलेगी, शिवालिक को, उसको नहीं मिलेगी, महान को, ट्रांस को। तो आप बोलेंगे इधर से इधर वाले को मिलेगी, क्योंकि पानी तो नीचे से आ रहा है। तो क्या क्या जोड़ेंगे एक के साथ एक? क्या जोड़ेंगे? वर्षा ज्यादा होती है यहां पर। वर्षा इसको किस में कंपेयर कर रहा हूं बेटा? चारों हिमालय में, तीनों में, महान, लघु और शिवालिक, तीनों में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी? तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा शिवालिक में होगी, क्योंकि जब हवा नीचे से जाएगी और इसको जो पहले रोकेगा उसी को ज्यादा वर्षा मिलेगी, क्योंकि उसके पीछे वाले को कम वर्षा मिलेगी। पीछे वाला रेन शेडो एरिया है, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब देखिए वर्षा ज्यादा हुई
वर्षा ज़्यादा हुई तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, वन ज़्यादा हो जाएगा। वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, पेड़ पौधे। तो क्या क्या याद रखेंगे, वर्षा भी ज़्यादा होती है, वर्षा की वजह से क्या ज़्यादा हो जाता है, वन ज़्यादा हो जाता है। और वन के अलावा एक बात और याद रख सकते हैं, इसके नीचे क्या है बेटा, इसके नीचे तो मैदान है और गंगा का मैदान आ गया, इसका मतलब कौन आ गया, देखिए उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया। और उत्तर प्रदेश बिहार आप जानते हैं पॉपुलेशन में बड़े स्टेट है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। तो जो जनसंख्या है बेटा वो गंगा के मैदान में बहुत है। तो आपको क्या बोलना है, इन तीनों में मैं बात करूं किस पर ज्यादा पॉपुलेशन है तो भी शिवालिक हिमालय का नाम आएगा। तो क्या क्या याद रखेंगे, इस पर ही ज्यादा पॉपुलेशन है, इस पर ही ज्यादा जनसंख्या है, इसी पर ज्यादा वर्षा है, इसी में ज्यादा फॉरेस्ट है। ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। इसके अलावा शिवालिक में ज्यादा कुछ नहीं बनता है। एक बार रिवाइज कर लें तो ध्यान रखें, बस एक ही दिमाग में रखें कि शिवालिक सबसे नीचे जो है सबसे साउथ में है, इसके बाद गंगा का मैदान शुरू हो जाएगा। शिवालिक सबसे नया है, लिख दिया सबसे नया है। सबसे बाहर है तो लिख दिया आउटर, सबसे बाहर है। नए होने के कारण भूकंप लाता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ घाटियां हैं, पश्चिम में उनको दून, पूर्व में उसको द्वार कहा जाता है, लिख दिया दून और द्वार। इसके बाद वर्षा यहाँ ज्यादा होती है क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून को रोकता है। दूसरी बात फॉरेस्ट भी ज्यादा होगा क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है। और इसके नीचे गंगा का मैदान है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी गंगा के मैदान में है। इसी गंगा के मैदान में आगे चल के गंगा का मैदान पढ़ाऊंगा, सतलज का मैदान, पंजाब सब पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट वर्षा वाला और इनके नाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, जम्मू पहाड़ी, हुंडवा पहाड़ी, चुरिया मुरिया, डफला मिरी। तो ये हो गया आपका आज हिमालय पर्वत। हिमालय में आपने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रांस आपका कंप्लीट हुआ और आज आपका महान, लघु और शिवालिक ये भी कंप्लीट हुए। अब आप समझ सकते हैं अगली क्लास में क्या मिलेगा। अगली क्लास में जो टुकड़ा बचा है ये पूर्वांचल हिल्स पढ़ेंगे एक, उसके बाद पढ़ेंगे हिमालय हमारे किस काम आता है। एक तो आज सिखा दिया सर ने, बारिश कराता है, इसको और अच्छे से सिखाएंगे कि बारिश को रोकता है, ठंड से भी बचाता है, हिमालय का महत्व पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हिमालय के दर्रे, जितने भी दर्रे हैं बेटा मैंने सब छोड़ दिए, परसों की क्लास में दर्रे लेंगे। उसके बाद जाएंगे दूसरे पार्ट पे, गंगा का मैदान। ध्यान रखेंगे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भले इसमें ज्यादा क्लासेस चलेंगी मगर इसी टॉपिक से आप प्रॉपर भूगोल सीख जाएंगे और इंडियन ज्योग्राफी के लगभग सारे कॉन्सेप्चुअल बातें आपको इसी टॉपिक से समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना काफी है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।